मुझे खुद ही याद आया कि मैंने तो उसे कहा है कि जब फंक्शन खत्म हो जाए तो खुद ही फोन कर लेना। फिर भी माहिरा आज उस घर में नहीं है और प्रीता का फंक्शन हो रहा है। कितनी खुश होगी मेरी बच्ची। लेकिन ये सृष्टि, इसने तो मना भी किया था मैं फंक्शन पे नहीं जाऊंगी, मम्मा आपके पास ही बैठी रहूंगी। तो कहाँ चलेगी? तुझे बता के गई है क्या? बता के तो नहीं गई, पर हो सकता कोई जरूरी काम पड़ गया होगा, आ रही होगी बस। आप टेंशन नहीं लेना। पूरा टाइम ही वेस्ट हो गया। मैं तो यहाँ वो शूटर शेरनी को मिलने आया था, वो है ही नहीं घर पे। मतलब मैंने डॉक्टर से बात करने की कोशिश की जब माहिरा आईसीयू में थी, लेकिन किसी ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, ना डॉक्टर के पास जाने दिया, बात तक नहीं करने दी। और जिस तरह से माहिरा की माँ रमोना आंटी लूथरा फैमिली में आकर बात कर रही थी ना, ऐसे लग रहा था कि सब कुछ स्टेज्ड है, प्लान्ड है, सोच समझ कर आई है कि उन्हें क्या बोलना है। तो मेरी बात समझ रही है? मेरा मतलब है कि ऐसे लग रहा है जैसे फंसाया जा रहा है। डॉक्टर, ये तो कहीं और जा रही है। उन्हें उनके कैबिन में जाने दो, फिर बात करते हैं। आप चलो। जैसे ही वो कैबिन से बाहर आते हैं या कहीं कॉरिडोर में दिखती है तो उनसे बात करने की कोशिश करो। पूछो कि माहिरा ने ऐसा क्या किया था, इस वक्त उसकी क्या हालत है और आगे क्या होने वाला है। मतलब जितनी डिटेल हो सकती है उतनी डिटेल निकालने की कोशिश करो, क्योंकि हमें उसकी जरूरत पड़ सकती है। समझ गई ना सृष्टि? डोंट वरी थी, आपने बोला और समझो काम हो गया। ओके? हाँ भाभी, आप टेंशन मत लो, हम डॉक्टर से बात करके आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आप फैमिली के पास जाओ, हम यहाँ संभालते हैं। ठीक है, चलो बाय। धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे, अब जान उठ जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं, सजदा तेरा सजदा जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं, सजदा तेरा सजदा किसी ने सच कहा है, रिश्तों की परख मुसीबत के समय में ही पता चलती है। जब मुसीबत आती है तभी दिल के रिश्ते करीब आते हैं। सच्चे और पक्के रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं और कच्चे रिश्ते बिखर जाते हैं। पी देता देता छप्पड़ फाड़ के, आज ऊपर वाले ने मुझे छप्पर फाड़ के दिया है। माहिरा ने सुसाइड अटेम्प्ट करके मेरे बदले की आग में पहली चिंगारी छोड़ दी है। अब मैं इस चिंगारी को इतनी हवा दूंगा कि ये गिल्ली डंडा और प्रीता जी के रिश्ते को जला के राख कर देगा। दोनों अलग हो जाएंगे, ऐसे अलग हो जाए कि फिर मुड़ के एक दूसरे को कभी ना देखे। चल पृथ्वी मल्होत्रा, हो जा शुरू और दिखा दे अपना जलवा। साथ ले गया, कुछ तो गड़बड़ है। वैसे देखा जाए तो अच्छा ही है कि वो डॉक्टर पुलिस वाले को यहां से ले गया। पता नहीं क्यों पुलिस को देख के बहुत घबराहट हो रही थी। वैसे डॉक्टर इंस्पेक्टर से बात क्या करना चाहता है? मैं वहां आता हूं ना और वहां के सब कुछ संभाल लूंगा। ओके बेबी? नहीं नहीं नहीं, ये डॉक्टर नहीं, ये तो पृथ्वी है। उसने कहा था कि वो यहाँ पर आएगा, मैंने उसे मना भी किया था। पता नहीं कौन सी गड़बड़ करेगा। यार सैमुअल, मुझसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ अंदर। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा अंदर जाने से ठीक नहीं होगा।
कि उस लड़की की ये हालत किसकी वजह से है। उस लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश किसकी वजह से की? उस क्रिकेटर की वजह से। क्यों क्यों किया उस लड़की ने ऐसा? क्योंकि क्रिकेटर करण लूथरा ने उससे बड़े बड़े वादे किए होंगे कि मैं तुमसे शादी करूंगा। नाजायज फायदा उठाया होगा उस लड़की का, और फिर शादी किसी और लड़की से कर ली, प्रीता अरोरा से। अब इसका दिल टूट गया ना इस लड़की का। अब जिसका दिल टूटता है वो क्या करता है? सुसाइड करता है। वही किया इस लड़की ने, सुसाइड करने की कोशिश की उस करण लूथरा की वजह से। सपनों की दुनिया से बाहर आके यहाँ हॉस्पिटल आ पहुंची। शी डजंट डिजर्व दिस। क्या किसी भी लड़की का नाजायज फायदा नहीं? ऋषभ, इसका असली चेहरा सबके सामने आ जाए। आपके घर का सच इस डॉक्टर को भी पता है। माहिरा सुसाइड अटेम्प्ट करके इस हॉस्पिटल में पड़ी। माहिरा की शादी पहले मिस्टर करण लूथरा से होने वाली थी, और मिस्टर करण लूथरा ने माहिरा के बदले प्रीता से शादी कर ली। माहिरा का दिल टूट गया। अंजाम आपके सामने है। हाँ, तो उसमें मेरे भाई की क्या गलती? क्या पूछ रहे हैं आप? ये जरा आप मुझे बताएंगे आपकी तारीफ। एक्सक्यूज मी, अर्जेंट कॉल है। आप काफी कुछ जानते हैं ना मेरे परिवार के बारे में, बताइए क्या जानते हैं? उसके लिए तुम्हें जिम्मेदार ठहरा रही थी, तो अगर बेटी ने भी माँ की तरह बयान दिया, जो कि मुझे लगता है कि वो दे सकती है, तो डेफिनेटली पुलिस तुम्हें ऑन द स्पॉट अरेस्ट कर लेगी। मैं उसी के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ। जज के पास जा रहा हूँ मिलने तुम्हारी एडवांस बेल के लिए, जो कि मुझे लगता नहीं कितनी आसानी से मिलेगी, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ओके करण, मैं जज से मिलने के बाद उनसे बात करता हूँ। टेक केयर, बाय। स्पेशली लूथरा खानदान का कोई नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग अंदर जाके डरा धमका के मेरी बेटी को उसका बयान चेंज करने में मजबूर कर सकते हैं। Are you serious? Yes, I am। पहले ही बहुत सदमे से गुजरी है वो, और डर जाएगी, और वो अपना बयान भी बदल देगी। प्लीज आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? शी इज राइट। अगर आप लोगों को माहिरा खन्ना से मिलना है तो हमारे मौजूदगी में मिलना होगा, हमारे सामने मिलना होगा। और अगर किसी को बातचीत करना है माहिरा से तो हमारे सामने बातचीत करिए, राइट? आपको कोई पेन किलर दीजिएगा, ओरल इंजेक्शन। तुम इंजेक्शन से डर तो नहीं लगता? हाँ, कोई भी पेन किलर जल्दी से। अरे वो ड्रॉवर में क्या ढूंढ रहे हो? वहाँ पे कुछ भी नहीं, तुम्हें अक्ल नहीं है कि तुम? शर्लिन, वो डॉक्टर हैं। ऋषभ जी, मैं मतलब दूसरे डॉक्टर को बुलाए, मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे मालूम है तुम्हें दर्द हो रहा है, लेकिन डॉक्टर है ना वो। एक मिनट, आई एम रियली सॉरी डॉक्टर, वो शी डजंट मीन इट। वो थोड़ा दर्द हो रहा है ना, इसलिए ऐसा बोल दिया। शी डजंट मीन इट, आई एम रियली सॉरी। आप वो पेन किलर दे दीजिए। ठीक है मायरा डी? शी इज फाइन, आप बस चलिए ना। आप मैं जरा मायरा को देख कर आता हूँ, तुम इंजेक्शन लगवा के। आई एम रियली सॉरी। Don't worry, Mr. Luthra. Your wife is in safe hands. मैंने तुम्हें कहा था ना, यहाँ पर मत आओ। डॉक्टर बन के घूम रहे हो, पुलिस से पंचायती कर रहे हो। तुम आज पक्का पकड़े जाते। तुम्हें बचाने के चक्कर में मैं गिर गया, मुझे जोर से लग गई। मुझे लगा एक्टिंग कर रही थी। ठीक से कर लेती ना गिरने की एक्टिंग। एक से गिरने की क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? इंजेक्शन से डर लगता है मुझे। खूनी क्यों बन रही हो? तुम्हारे चक्कर में तो मैं खूनी बन जाऊंगी। की जरूरत नहीं है, हम यहाँ तुम्हारे मदद के लिए आए। इनफैक्ट हम सिर्फ तुम्हारे लिए आए। सो मिस माहिरा, आपने आत्महत्या करने की कोशिश की है, जो कि कानूनन एक बहुत बड़ा गुनाह है। अब बताइए आपने ऐसा क्यों किया? देखिए, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा नाम वाला सेलिब्रिटी क्यों ना हो। सच सच बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? मिस माहिरा, आप क्या सोच रही है? बताइए बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? धोखा किया, कैसे नाइंसाफी हुई है तेरे साथ, कैसे तेरे इमोशंस के साथ
तेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया इन लोगों ने। ये सब कैसे हुआ? तुमने क्यों किया? आई नो इट। इन्हें बता दो, ओके? नोट करा। सो मिस माहिरा, पता है इन लोगों ने आपके साथ क्या किया है? आप क्या देख रहे हैं? बताइए सच क्या है? इंस्पेक्टर, मेरी मॉम ने आपसे जो कुछ भी कहा है ना, आई थिंक उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। उसे बहू बना लिया और तुझे घर से धक्का मार के निकाल दिया। तो इनके किए पर पर्दा डालने की कोशिश करिए, तो इस करण लूथरा को बचाने की कोशिश करिए। क्यों? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? इसमें करण की कोई गलती नहीं है। आप लोगों का ये फैमिली ड्रामा प्लीज बंद करिए अभी। मुझे अपना काम करने दीजिए। एंड यू मिस माहिरा, अगर तुमने असली गुनहगार का नाम छुपाया तो तुम खुद गुनहगार बन जाओगी। तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की है, जो कि कानूनन बहुत बड़ा गुनाह है। धारा 309 के तहत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज की जाएगी। यहां से जैसी तुम ठीक हो जाओगी, हम तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। मैं चाहिए कि ये करण चाहिए। टेल मी नो बॉस। इसमें चूज करने की क्या बात है? जिस दिन से करण मेरी लाइफ में आया है, मैंने करण को ही चूज किया। Above everyone else. मैं कह रहा हूँ घर चलते। Right. जब तुमने चूज कर ही लिया है तो obviously what am I doing here? Even no more Mahira Khanna. And I'm not your mother. Don't ever call me mom. मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। आज से तू मेरी बेटी नहीं हो। तुम्हारे साथ मेरा सपना करण के प्यार में अंधी हो गई है। अब ये मेरी तो कुछ नहीं लगती है, जो भी है लूथरा परिवार की है। अगर ये लूथरा से घर में रखना चाहते हैं तो पड़ी रहना कोने में कहीं, कोई नहीं पूछेगा। आज तूने वो कर दिया जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। मॉम, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। पृथ्वी मल्होत्रा है। मुझसे आज तक कोई बात नहीं छिपी। जमीन फाड़ के बात तो क्या, गड़े मुर्दे को भी निकाल लेता हूं। फिर ये बात तो यूं ही पता लगा लूंगा। अरे अभी तो यहीं थी, इतने में कहां गायब हो गई? मैं तो सिर्फ हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, और वैसे भी मैं यहाँ काम नहीं करता, पर मैंने किसी तरह सब मैनेज कर लिया है। लेकिन इन केस अगर प्रीता डॉक्टर से मिल लेती थी तो डॉक्टर उसे सब सच बता देती थी कि मायरा के केस में टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और उसने जो नस काटी है वो भी इतनी डीप नहीं है। तुम जानते हो ना, दीवारों के भी कान होते हैं। लिसन, ना तो तुम मुझे और ना ही मेरी बेटी को, किसी को नहीं जानते। रिमेंबर दैट। बुलिया मैम, ठीक है, मैं चलता हूँ। डॉक्टर को बिजी रखना है और उसे तब तक अंदर रखना है जब तक आपकी बेटी हॉस्पिटल से चली नहीं जाती। ठीक है, मैं चलता हूँ। जाए तो आप अंदर से बिल्कुल ठीक है। अब वो तो अब आपकी मर्जी है कि आपको कितनी देर लगानी है और कितना परेशान करना है हमें। अब उठ जाइए ना पापा, हमें कितना इंतजार कराओगे? रोज सोचते हैं कि शायद आज आप एक गुड न्यूज दोगे, लेकिन नहीं, आपको तो हमें गुड न्यूज देनी ही नहीं है, क्योंकि आप तो बहुत जिद्दी हैं। आप क्यों इतने जिद्दी हैं पापा? माँ का फोन? माँ का फोन आ गया है, इसलिए आज आप मेरी डांट से बच गए। माँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सृष्टि बस पहुंचती ही होगी। वैसे तो सारा टाइम मेरे साथ ही थी हॉस्पिटल में। वहां पर
जैसे मैंने आपको कहा कि पुलिस भी आ गई थी तो थोड़ी अफरा तफरी का माहौल था, तो हो सकता है उसके चलते सृष्टि ने आपका फ़ोन नहीं उठाया हो, पर अब कुछ ही देर में पहुंच जाएगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तू ठीक है ना? हाँ माँ, और आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, अब सब ठीक है। मैं यहाँ सब संभाल रही हूँ, अब बस अपनी तबीयत को संभालिए, ठीक है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं तो कह रही है उसे सुनकर खुश हूँ या नहीं। हाँ, ये जरूर तसल्ली है कि करण के खिलाफ उसने कुछ भी नहीं कहा। आपको बताता हूँ, कभी भी आपके खिलाफ नहीं होता। आप मेरा परिवार हो, मैं कभी आपके खिलाफ हो सकता हूँ? आप खुद सोचिए, मैं कभी आपके खिलाफ हो सकता हूँ? मैं हमेशा जो भी डिसीजन लेता हूँ वो मैं अपने परिवार के लिए लेता हूँ। गलत क्या हो रहा है यहाँ? क्या बात है? माम, ऋषभ मुझसे कुछ कहना चाहता है, पर इनडायरेक्टली मुझसे ये कह रहा है कि ये जो मुझसे कहना चाहते हैं वो मैं समझूं, इसकी बात के खिलाफ ना जाऊं। करीना बुआ, आप फिर से मुझे गलत समझ रहे हैं। अभी मैंने आपको कुछ बोला? कुछ भी नहीं बोला। आपने अज्यूम कर लिया कि मैं आपको जो बोलने जा रहा हूँ वो मैं आपके खिलाफ बोलने जा रहा हूँ। ऐसा है ही नहीं। पता है कि उसका इस घर में रहना ठीक नहीं है, गलत है। आप बेकार में इतना सोच सोच के परेशान मत होइए। देख पुत्र, मैं उन चुड़ैलों के रग रग से वाकिफ हूँ। मैं जो बोल रही हूँ ना, मेरी बात ध्यान से सुन, बात काट मत। आज इसने अपनी गला ही काटी है, कल ये किसी का गला काट देगी और फिर ये किसी के पैर काट देगी और फिर उस कटे हुए पैरों पे अपने पैर रख देगी। बहुत खतरनाक है पुत्र ये। देख पुत्र, मेरी आंखें बहुत परखी हुई हैं, इसलिए मेरी एक एक लफ्ज पे सोचना। वो लड़की बहुत खतरनाक है। जेकर वो लड़की तेरे घर में आई तो देख लेना, वो तेरे और करण के बीच में आएगी। ना पुत्र, वो कह रही थी कि किसी आश्रम में छोड़ दो। ऐसी हालत में से आश्रम कैसे छोड़ सकते? कहाँ दादी ये कि उसको आश्रम में छोड़ दें? पुत्र, 2-4 दिन की बात है। कोई माँ अपने बच्चे को ऐसे छोड़ती नहीं, वो आ जाएगी, ले जाएगी उसे। 2-4 दिन की बात है, आगे की सोच। अगर इसका डैड आ गया ना, उसे पता चल गया ना, उसने तो पूरी दुनिया को हिला देना है। तो मतलब हम सच सही होते हुए उसके डैड से डरते क्यों? आप जरा खुद सोचिए, ये कितनी गलत बात है। आप कह रही हैं कि मॉम की सहेली की बेटी के डैड से डर के हम अपने सदस्यों के बारे में ना सोचें? आप जरा खुद सोचो दादी, ये कितनी गलत बात है कि आप माहिरा को ऑलरेडी घर पे लेके जा रहे हो। करण की शादी हो चुकी है। आप समझ रहे करीना वो मैं क्या बोल रहा हूँ? वो बसने से पहले ही बर्बाद कर देगी। पता, अभी तो तेरे और करण के बीच में छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती है, मीठी वाली, पर ये लड़ाइयाँ बाद में बड़ी वाली बन जाएंगी और तेरे रिश्ते को पता नहीं कहां से कहां ले जाएंगी। जब कोई लड़की पति पत्नी के बीच में आती है तो उसे दूसरी औरत कहते हैं, और ये लड़की अगर तेरे घर में आई तो ये भी वही बन के आएगी। तो समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? समझ रही हूँ जानकी आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। पुत्र, मैं उम्र और तजुर्बे में तुझसे बहुत बड़ी हूँ। रही बात राखी की, तो घर जाते वक्त मैं उसे समझा दूंगी। ऋषभ बेटा, बात को समझने की कोशिश करो। माहिरा टूट चुकी है, वो बिल्कुल अकेली है। उसकी अपनी फैमिली ने उसे छोड़ दिया है, उसकी मॉम उसे छोड़ के चली गई है। हमें उसका साथ देना होगा। उसने हमारा कितना साथ दिया, हम उसे इस तरह से यहाँ छोड़ जाए? इंसानियत है ये? बेटा, वो लड़की टूट चुकी है, वो बिल्कुल अकेली हो गई है। करीना बुआ, आप समझने की कोशिश कीजिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन लो। माहिरा हमारे घर ही जाएगी, मैं उसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगी। वो इतनी एक्सट्रीम चीजें क्यों कर रही है? आखिर उसका मकसद क्या है? लेकिन जानकी आंटी, मुझे ये पता है कि यहाँ घर वालों को अच्छे से पता है कि माहिरा इस घर के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए तो राखी माँ ने खुद उसको यहाँ से जाने के लिए कहा। तो अगर वो वापस इस घर में आ भी गई तो आप यकीन मानिए इस परिवार के लोग उसे यहाँ नहीं रहने देंगे, उसे जाने के लिए ही कहेंगे। पुत्र, माता रानी करे तेरी बात सही हो, पर जेकर मेरी बात सही हुई तो इसलिए पुत्र कह रही हूँ, उसके आने से पहले तू अपना ख्याल रखना और उसको कैसे वापस भेजना है। बस तू उसे घर में रहने नहीं देना, उसे उसके घर में वापस भेज। प्यार को एक वक्त के लिए हम साइड में रख देते, लेकिन बात जरूरत की है। जब हमें उसकी जरूरत थी तब वो हमारे साथ थी, अभी उसे हमारी जरूरत है।
करण, अगर तुम नहीं चाहते हो ना तो मैं घर नहीं आऊंगी। नहीं नहीं पुत्र, तुम हमारे साथ चलोगी, हमारे घर में रहोगी, ठीक है? हाँ बेटा, तुम हमारे साथ चलोगी। ओके? हाँ? थैंक्स। ओके? हाँ? बुआ ठीक कह रही है, तुम हमारे साथ हमारे घर चलोगे। फिर मैं बेस्ट पड़ी ना, एक दोस्ती दोस्त के काम आता है। बिल्कुल परेशान मत होइए। थैंक यू। ये तीनों में से तो कोई दिख नहीं रहा, इसका मतलब मैदान साफ। अगर तीनों में से कोई होता तो डॉक्टर को जरूर फॉलो करता था। अरे अब सब क्लियर है। अबे इधर उधर क्या देख रहा है? मैं कह रही हूँ ये हमें ही ढूंढ रहा है, लेकिन हम तो इसे नहीं मिलेंगे क्योंकि हम छुपे हुए हैं। चल निकल। चल डॉक्टर से मिल जा। डॉक्टर, एक्सक्यूज मी डॉक्टर। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। हाय। उसकी फैमिली को मैं अभी यही बता रही थी कि वो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से उसकी फैमिली जो बहुत डरी हुई है, डरने जैसे ऐसी कोई बात नहीं है। उसने जो अपनी कलाई काटी है वो नस के ऊपर के पास से काटी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ये तो नहीं जानती कि आपकी फैमिली का क्या इश्यू है, बट इतना ज़रूर है कि माहिरा को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी फैमिली को बहुत कुछ हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसने ये सब जो किया है फैमिली का अटेंशन पाने के लिए किया है। जैसे एक बच्चे की कोई जिद होती है ना, मुझे लगता है उसकी भी ज़रूर कोई ऐसी जिद है जो पूरी नहीं हुई है। थैंक यू डॉक्टर। पहले मैं जिंदगी जीने वाली थी, मेरी शादी होने वाली थी, मेरा गृह प्रवेश होने वाला था। कोई माने या ना माने, मैं तो मानती हूँ कि करण से मेरी शादी हो गई है। उसी दिन हो गई थी जिस दिन होनी चाहिए थी। मैंने अपनी सारी कस्में निभाई हैं, अब आप लोगों को सारी रस्में निभानी चाहिए। मैं इस घर में तभी अंदर आऊंगी जब आप लोग मेरा गृह प्रवेश करेंगे। घर में है? हाँ। गिरीश घर में है। माहिरा, प्रीता, माहिरा घर में है, मैं देखकर आता हूँ उसको। माहिरा घर में? माहिरा हमारे घर में क्या कर रही है? माहिरा अभी इस वक्त इस घर में है? यस। इसका मतलब माहिरा वापस आ गए। नहीं, मेरा मतलब है कि तुम ऐसे क्यों कह रहे हो कि माहिरा वापस आ गई है, जैसे अब वो यहीं रहने वाली है, कहीं नहीं जाने वाली। सब देख क्या रहे हो? जो करीना कह रही है वो करो, जाओ ले आओ। मामी जी, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आंटी, कुछ गलत कह दिया मैंने? करती और प्रीता से उतनी ही नफरत, इतनी नफरत प्रीता की जान भी ले ले और उसकी पलक भी ना झपके। ये लड़की तो तूफान है। मैंने सोचा था जिस तरीके से जलील करके प्रीता ने माहिरा को इस घर से निकाला था, वो तो लूथरा हाउस की गलियां ही भूल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जितनी ड्रामेटिक उसकी एग्जिट थी
उससे ज्यादा मेलोड्रामेटिक उसकी एंट्री थी। मतलब कल गई और आज आ भी गई। आज तक की हिस्ट्री में किसी ने भी इतनी तेजी से मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया होगा जैसे माहिरा ने प्रीता को दिया। उन दोनों को मिलाना चाहिए। प्रीता, ये सही टाइम नहीं है। अभी अभी मौत के मुंह से वापस आई हो। हम लोग हॉस्पिटल से आए, वो यहाँ रहेगी तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही प्रॉब्लम है। वो आ जाती है तो तुम मेरी बात नहीं समझते, मुझसे आर्ग्यू करने लगते हो। कम ऑन यार, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो यार? ये आर्गुमेंट पहली बार हो रहा है क्या? जब से हम दोनों मिले तब से आर्गुमेंट कर रहे हैं। हाँ, इस सब का ब्लेम उस पे मत डालो यार, प्लीज। आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। माहिरा एक बहुत बड़ी मुसीबत है और हम दोनों के आर्ग्यूमेंट से बहुत ज्यादा बड़ी। अगर मैं करण को अरेस्ट करवा देती तो फिर वो मुझे इस घर में थोड़ी ना लेके आता जैसे लेके आया है। मैं दवाई लेकर आता हूँ। करण, मुझसे मुंह मोड़ लेने से रिश्ते बदल नहीं जाएंगे। मैं मुंह कहाँ मोड़ रहा हूँ प्रीता? मैंने कहा ना दवाई देकर आता हूँ, फिर बात करते हैं। मेरी बात को समझो करण, इस वक्त माहिरा इस घर की चौखट पर खड़ी है। उसे वहीं से लौटा दो वरना बहुत बहुत खराब होगा। बहुत बड़ा तूफान आएगा। मेरा दिल कह रहा है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। इतनी तेज हवा, मतलब कोई बड़ा तूफान आने वाला। इतनी तेज आंधी? कहते हैं जब आंधी की कोई दिशा ना हो तो वो जरूर कोई तबाही लाती है। अब कौन सी तबाही आने वाली है? मैं तबाही बन चुकी हूँ। प्रीता को इस हद तक तबाह कर दूंगी कि उसे पता भी नहीं चलेगा वो जिंदा है कि मर गई। तो प्लीज ध्यान रखना कि अगले आधे घंटे तक घर में किसी भी बाहर वाले को नहीं लेना, उनका स्वागत नहीं करना। अगले आधे घंटे तक तूने किसी को भी घर में लिया ना तो वो बहुत बुरा साया होगा, बहुत ही खतरनाक शक्ति होगी बेटा वो। प्लीज ध्यान रखना। और वो जो साया होगा ना जो घर पे आएगा वो तुझ पे सबसे ज्यादा भारी होगा। बुरा साया? वो बुरा साया मैं हूँ जो प्रीता की जिंदगी पर ऐसा पड़ेगा कि उसकी पूरी जिंदगी में अंधेरा भर देगा। मुझे इस घर में फिर से न्योता दिया है उस सिंदूर, उस मंगलसूत्र ने जो उसकी मांग और उसके गले में है, और उसका नहीं है, मेरा है। माहिरा नाम की बिल्ली ने बहुत बड़ी वाली साजिश रची है। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा सृष्टि कि माहिरा इस हद तक चली जाएगी। तो वैसे भाभी आपके हाथ में क्या है? वो सिंदूर की डिब्बी नीचे गिर गई तो सारा सिंदूर गिर गया, उसी को साफ कर रही हूँ। सिंदूर गिर गया मतलब? आई एम सॉरी दी, मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखती हूँ, लेकिन सिंदूर गिरना तो बैड लक होता है ऐसे मम्मा कहती है। ये कैसे हुआ? तूफान आया और बहुत जोर से हवा चली तो सिंदूर की डिब्बी नीचे गिर गई। यार ये माहिरा ने जैसी दोबारा कदम रखा है लूथरा हाउस में, देखो कैसे अपशकुन हो गया। आई एम सॉरी टू से दिस बट दी, ये तूफान बाहर नहीं घर के अंदर आया है और ये ऊपर वाले ने संकेत दिया है आपको सिंदूर गिरा के बी कॉशियस। हाँ प्लीज, कुछ भी हो सकता है। वैसे एक मिनट, ये करण सर कहाँ पर है? करण माहिरा के कमरे में है। ये माहिरा ने कहा कि जब तक करण अपने हाथों से उसे दवा नहीं खिलाएगा तो वो दवा नहीं लेगी, तो दवा देने गया। ये अच्छा है, करण सर आएंगे तो ही दवाई लूंगी। ये क्या बात, एक नंबर की नौटंकी। ये तो शुरुआत है दी, अब देखते हैं आगे आगे करती क्या है। भाभी सृष्टि ना एकदम सही कह रही है। माहिरा ना बहुत ही खतरनाक लड़की है। अरे उसे कुछ नहीं हुआ, नाटक करी थी उसने, कोई सुसाइड नहीं किया। क्या मतलब? उसने सिर्फ अपने हाथ में ना थोड़ा खरोच मारा था कि लोग घबरा जाएं, क्योंकि अपनी जान लेने की कोशिश करी है। भाभी ये बात मैं खुद से नहीं बना रहा, जो डॉक्टर माहिरा का इलाज करे ना उन्होंने हमें बताया। आई स्वेयर। समझ रहे हो दी ये क्या हो रहा है? इसने मरने की जो नौटंकी की है ना, ये नकली है, नकली। सही में एक नंबर की नौटंकी है वो। आंखों का धोखा है ये। करेक्ट बोल रही है। हाँ माहिरा, मुझे तुम्हारा सच पता चल गया है। तुमने माहिरा अपनी कलाई काटी तो सही, लेकिन सिर्फ उतनी कि खून तो बहे
लेकिन जान को कोई खतरा ना हो। और अपनी इस हरकत से तुमने इस परिवार के हर सदस्य के दिल से खेला है। कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, सही सलामत हो तुम। और ये बात अब मैं जाकर बाहर सबको बताऊंगी। और एक बात और, तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम करण की वाइफ कभी नहीं बन पाओगी, नेवर। और ये जो तुम्हारी दोस्ती है ना करण के साथ, ये भी टूटने वाली है। जिस दिन उसे तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया, तुम उसकी दोस्त तक नहीं रहोगी। और वो दिन आज है। कहीं कुछ नहीं बताओगी किसी को तुम? मैं बताऊंगी माहिरा। प्रीता, अगर तुमने हिम्मत भी की ना आज बाहर जाके किसी को भी कुछ बताने की, तुम इतना पछताओगी, जिंदगी भर नहीं भूलोगी मैं जो तुम्हारे साथ करूंगी। पछताते वो लोग हैं जो गलतियां करते हैं। प्रीता, प्रीता सुनो मेरी बात। प्रीता, करण। प्रीता, मुझे तुमसे कुछ प्रीता, हम माहिरा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं। जाओ यहाँ से। सर, हम माहिरा की सेहत के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उसे यहाँ से कहीं दूर भेज देना चाहिए, किसी हिल स्टेशन पे। वहाँ उसका मन भी बदल जाएगा और दूर रहेगी तो जल्दी ठीक भी हो जाएगी, है ना? इसकी कोई जरूरत नहीं है, यही तो मैं बताना चाहती हूँ। माहिरा को कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है। वो सबको बेवकूफ बना रही है, झूठ बोल रही है ये लड़की। मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना रही हूँ, इसकी बातों पे आप लोग बताइए, ये सबको बेवकूफ बना रही है। आप सब मेरी केयर कर रहे हैं ना, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती है, ये चाहती है कि आप सबके दिलों में ना मेरे लिए नफरत आ जाए, बस। हाँ, नफरत करती हूँ, लेकिन यहाँ पर नफरत की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर असलियत की बात हो रही है। इस लड़की का असली चेहरा मैं सबको बताना चाहती हूँ। इसने कहा कि इसने सुसाइड किया है, नहीं, इसने कोई सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया है। झूठ बोल रही है और मैं ये बात प्रूफ कर सकती हूँ। इसका हाथ चुप, बिल्कुल चुप। मैंने बोला था यहाँ आकर मेरे खिलाफ झूठ मत बोलना सबसे। मुझसे मेरी फैमिली मत छीनना, मुझसे मेरा करण मत छीनो। तुम्हारी फैमिली है ये? अपनी फैमिली मानती हो तुम? अपनी फैमिली मानती हो ना? झूठ बोल रही हो। किसी से कोई लेना देना नहीं है इसे, किसी को अपना नहीं मानती। ये करण को भी अपना नहीं मानती। इसे करण से प्यार नहीं है, फितूर है, जुनून है, ऑब्सेशन है। बस करण को पाना चाहती है, इसलिए दिखाना चाहती है कि वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन किनको बेवकूफ बना रही है? तुम्हें पता है तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे बारे में सोच रहे थे ये कि तुम्हारे लिए क्या करे कि तुम्हारी हेल्थ ठीक हो जाए, क्या भेजे, क्या करे, कि तुमने तुम्हारी कलाई काट ली है। लेकिन इसने कोई कलाई काटी नहीं है, करोसी है। खाली उतना खून बहा जिससे कि ये दिखा सके कि इसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, लेकिन अंदर कोई खाब नहीं है। झूठ बोल रही है। एक्चुअली तुम्हारे डैड की पहले शादी गायत्री से ही हुई थी। मैं तो उनकी जिंदगी में बहुत बाद में आई, शायद किसी फैमिली फंक्शन में मिली थी उनसे, और उन्हें देखते ही अपना दिल दे बैठी। वो थे ही ऐसे डैशिंग, चार्मिंग, हैंडसम। मुझे बहुत बाद में पता चला दैट ही इज मैरिड, और जिसे मैंने अपना दिल दिया है उसका दिल किसी और के पास है, गायत्री। बट एज यू नो, तुम्हारी मॉम की पुरानी आदत है, उसे जो चाहिए वो चाहिए, और उसे हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, बाय हुक और बाय क्रुक। तो तुम्हारे डैड को पाने के लिए मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया, और उस गायत्री को उनकी जिंदगी से निकालकर फेंक दिया, और मैं उनकी वाइफ हो गई, होल एंड सोल, ओनली वन। वो बेचारी गायत्री पड़ी होगी अपने बूढ़े माँ बाप के साथ कहीं पर, हो सकता है उनमें से कोई एक मर भी गया हो। एनीवे, तो गायत्री की कहानी नहीं, मेरी कहानी। और इस माइनस प्लस के मामले में ना मैं मास्टर हूं। यू शुड लर्न समथिंग फ्रॉम मी। लेकिन मॉम, डैड ने तो उसे इसलिए छोड़ा था ना क्योंकि वो सब झूठ था, वो सब झूठ था।
उसे सच बनाकर मैंने पेश किया था तुम्हारे डैड के सामने। देखो मायरा, मुझे तुम्हारे डैड चाहिए थे। उन्हें पाने के लिए मुझे जो कुछ ठीक लगा वो मैंने किया। एंड आई थिंक तुम्हें भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए। हाँ, पर मॉम आपकी कहानी ना बहुत सिंपल है, क्योंकि गायत्री इतनी सिंपल सीधी सादी सी पत्नी। सीधी? कम हियर, आई टेल यू। सेट। यू आर राइट, सीधी सादी थी पर पत्नी थी। इतना आसान नहीं होता किसी भी पत्नी से उसके पति को छीनना। पर हाँ, अगर तुम ठान लो तो इतना मुश्किल भी नहीं। तुम वही करो जो मैं कह रही हूँ, फिर देखना करण को तुम्हारा होने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो वही पूछने आई हूँ मैं मॉम कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो प्रीता मुझे चैलेंज कर रही है, वो कह रही है कि मैं करण की पत्नी कभी नहीं बन सकती। वो कह के गई कि तुम दोस्त नहीं और दोस्त नहीं रहोगे। वो मुझे घर से निकाल के बाहर। घर से निकालेगी ना, करण के दिल से कैसे निकाल कर फेंकेगी? मतलब ये माहिरा कि कल करवा चौथ है एंड आई थिंक तुम्हें करण के लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। मॉम, घर में कोई परमिशन ही नहीं देगा ना। तुम्हें कोई जरूरत नहीं किसी से परमिशन लेने की। तुम करण के लिए दिल से व्रत रखो करवा चौथ का, फिर देख तू दोस्त से कहीं ज्यादा बढ़कर हो जाएगी करण के लिए। और फिर वो तेरी इतनी फिक्र करेगा जैसे जैसे एक पति अपने पत्नी की करता है। ऐसे क्या देख रही है? तू व्रत रख कर तो देख। आप कह रही है ना, ये व्रत जरूर रखोगी। एंड आई प्रॉमिस, अगर तुम करण के लिए व्रत रखोगे तो करण को तुमसे कभी कोई नहीं छीन सकता। ठीक है पुत्र, तेरी सारी बड़ी बड़ी 5 शर्तें मुझे मंजूर है, लेकिन एक शर्त पर कि तुझे आराम करना होगा और बिल्कुल टेंशन मत लेना। तेरी जिम्मेदारियां सारी मैं निभाऊंगी करवा चौथ की। ऐसी नहीं मम्मी जी, आप पहले वो सारी बातें रिपीट कीजिए जो मैंने आपसे कही हैं, जो मुझे चाहिए। कैसे बच्चों जैसे जिद कर रही है? मैं कोई बच्ची थोड़ी ना जो भूल जाऊंगी। अच्छा ठीक है, पहली शर्त यह है कि सारी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगी। दूसरी शर्त यह है कि तेरी बहू का पहला करवा चौथ है तो तू उसकी रस्में नहीं निभाएगी, दादी सास करेगी और वो भी अच्छे से। तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त यह है कि मैं प्रीता से अच्छी रहूं और उसका दिल ना दुखाऊं। राखी, ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन कोई बात नहीं, तू कहती है तो मैं जरूर करूंगी। ठीक है मम्मी जी। इतना प्यार दूंगी कि उसे लगेगा कि दादी राखी माँ से ज्यादा प्यार करती है। चौथी शर्त यह है कि मायरा को अपने सर पे ना चढ़ाऊं, बहू का मान सम्मान प्रीता को दूं और उसका हक छीन के मायरा को ना दो। पांचवी शर्त यह है कि लूथरा परिवार की बहुओं की करवा चौथ की रस्में सारी अच्छे से निभाऊंगी और ये करवा चौथ यादगार करवा चौथ बन जाएगा। ठीक है? थैंक यू सो मच। अब देख, मैंने तेरी सारी शर्तें मंजूर कर दी हैं, लेकिन तुझे क्या करना है? सिर्फ आराम करना है और बिल्कुल टेंशन मत करना। टेंशन तूने मुझे दे दी। अब ये सोच कि मैंने मम्मी जी को कह दिया और मम्मी जी वैसे ही करेंगी जैसे मैंने कहा है। ठीक है? और करण की तो टेंशन मत ले, उससे मैं बात कर लूंगी। अब चल, टेंशन बिल्कुल मत कर और सो जा, वरना मेरा सास वाला रूप निकलेगा। मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए करण, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। आई नो तुम मुझे पसंद करती हो और पसंद नहीं, प्यार। एग्जैक्टली सेम चीज है ना। पसंद नहीं, प्यार। तो इसलिए प्यार को पसंद कह रहे हो? करण, तुम इससे डरते हो? ऑफ कोर्स नॉट। मैं प्रीता से क्यों डरूंगा? इसकी गाल तो देखो कैसे टमाटर की तरह लाल हो गए, गुस्से और जेलसी की वजह से।
माहिरा रात बहुत हो चुकी है, तुम सो जाओ जाके। करण बैठो ना, बात करते हैं। सुबह बात करेंगे, अभी बहुत लेट हो गया, तुम जाके सो जाओ। करण तबीयत खराब है मेरी, देखो ना बुखार है। अच्छे शूर्पणखा, बुखार है तो माथा टच करवाओ ना, गाल क्या टच करवा रही हो? हाँ तो फीवर माथे से बेटर चेक होता है। कोई बुखार नहीं है तुम्हें, कोई फीवर नहीं। एक काम करो, अपने रूम में जाके सो जाओ, तो तुम्हारा ये जो गलतफहमी का बुखार है ना, ये उतर जाएगा, क्योंकि बुखार सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। हैव अ गुड नाइट। करण तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ काम से, तुम चली जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। क्यों ऐसे बिहेव करते हो मेरे साथ? बहुत हर्ट होता है। बाय माहिरा, बाय। क्या हुआ? ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हो? पहले कभी देखा नहीं क्या? ये करण और मेरा कमरा है, और इस वक्त तुम करण और मेरे बीच, मेरा मतलब करण और मेरे कमरे के बीच में खड़ी हो। सो प्लीज प्लीज में प्लीज तो दिख नहीं रहा है, सिर्फ तुम्हारा गुरूर है। इस गुरूर को मैं कैसे तोड़ूंगी प्रीता, तुम देखना। माहिरा, जब से मैं तुम्हें जानती हूँ तुम सिर्फ तोड़ ही तो रही हो, इसके अलावा तुम्हें आता क्या है? कभी रिश्ते तोड़ती हो, कभी घर तोड़ती हो, कभी सामान तोड़ती हो, कभी जोड़ी तोड़ती हो, लेकिन कभी अकेले बैठ के शांति से सोचोगी ना, तो कोशिश भले तुम कितनी मर्जी करो, तोड़ तुम कुछ नहीं पाई हो अभी तक। देखो, इस वक्त मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, अपने ससुराल में। इस घर के लोग मुझे अपनी बहू मानते हैं, और मेरा पति करण लूथरा मुझे अपनी पत्नी। पत्नी नहीं हो तुम उसकी, नहीं हो उसकी पत्नी। इतनी बात तुम अपने आप को उसकी पत्नी कहती हो ना, तुम्हारे लिए मेरी नफरत बढ़ती चली जाती है। कौन सी पत्नी? हाँ, धोखे से शादी करके पत्नी बन गई, अपने आप को पत्नी कहती फिरती हो। खैर छोड़ो ये बातें। ओपन चैलेंज दिया था ना तुमने मुझे, मैं भी तुम्हें चैलेंज देती हूँ। कल मेरा व्रत मेरा पति तोड़ेगा। व्रत? व्रत, करवा चौथ का व्रत, जो हर पत्नी अपने पति के लिए रखती है। मैं भी रखूंगी अपने पति के लिए। क्या हो गया करण, अभी मुझे अपनी पत्नी नहीं मानता ना? कल मानेगा। कल का दिन मेरा है, व्रत मेरा है, और मेरा व्रत मेरा पति मेरा व्रत अपने हाथों से तोड़ेगा। क्या बात है, आप सभी लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? इतनी देर से दरवाजे पर खड़ी हूँ, कोई अंदर आने के लिए नहीं कहेगा? आई एम सो सॉरी रमोना, प्लीज आओ ना, अंदर आओ। वहां क्यों खड़ी हो? अरे तुम्हारे ही घर है, हक है तुम्हारा, आ जाओ। थैंक यू। हक ही से तो आई हूँ। कोई रिश्तों में अपना हक दे ना दे, मुझे अपना हक लेने आता है। सो आ गई, आई एम हियर। आओ ना। माहिरा, माहिरा मेरा बच्चा, हाँ भी बेटा, आई मिस यू सो मच। आज कह दिया, आज के बाद मत कहिएगा। आई एम सॉरी बेटा, मैंने बहुत गलत किया, और वो भी तब जब तुझे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। सॉरी बच्चा, सॉरी? सारे रिश्ते तोड़कर आप चली गई थी, मुझे अकेला छोड़कर, अब सॉरी बोलने से क्या होगा? माहिरा, मैंने बोला ना बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई नो। सी माहिरा, जब तुम्हारे साथ वो हादसा हुआ, तुम हॉस्पिटल में थी, तू जानती है ना, आई लव यू सो मच।
तेरी ऐसी हालत देखकर मेरी जान निकल गई थी। मेरी समझ में नहीं आया, गुस्से में मैंने बहुत कुछ बोल दिया, बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। आई एम सॉरी ना बेटा, आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दे मुझे। माहिरा, मॉम, करीना आंटी से माफी मांगिए, बानी दादी से माफी मांगिए, यहाँ आके करण से माफी मांगिए। बानी आंटी, आई एम सॉरी। करीना, आई एम सॉरी। यमुना सॉरी मत बोलो। पुत्र तू स्ट्रेस में थी उस दिन, अब कुछ तू भूल जा, कुछ हम भूल जाते, ठीक है? माहिरा, देखा मैंने तुम्हारी फैमिली को भी सॉरी बोल दिया। इन्होंने मुझे माफ भी कर दिया। यू राइट, बहुत अच्छे लोग हैं। अब तो आजा मेरे पास, तू भी मुझे माफ कर दे। कितनी अपनी मम्मी से सॉरी बुलवाएगी? आना बेटा। करण से माफी मांगिए। माहिरा, इतनी माफी मंगवाने की क्या जरूरत है पुत्र? इट्स ओके बानी आंटी, वो सही कह रही है। गलती की है मैंने तो माफी भी मांगनी चाहिए। करण, आई एम सॉरी बेटा, सॉरी। माफी की कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके। अब तो करण ने भी माफ कर दिया, अब तो आजा। I love you so much बेटा, I really love you। तुझे पता है मैंने तुझे कितना मिस किया। और मैं ये भी जानती हूँ तू करण से बहुत प्यार करती है। मन ही मन में उसे अपना पति मान चुकी, उससे शादी कर चुकी है। देन आई एम श्योर कल तुम उसके लिए करवा चौथ भी रख रही होगी। Wonderful, that's like my good girl। रखना भी चाहिए तुम्हें। वेट, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से लड्डू बना कर लेकर आई हूँ। अलका, बानी आंटी, कल जब आप सुबह सरगी देंगी ना, तो प्लीज ये लड्डू भी उसमें ऐड कर दीजिएगा। जरूर। हाँ? खा के देख, देख तू कैसा बना है। बहुत अच्छा आपने बनाया। ऑफ कोर्स मैंने बनाया। अच्छा है ना? नहीं, मैं बाद में खाऊंगी, तू खा, और बाकी सब लोगों को दे। कल सरगी में भी खाना। ये हो क्या रहा है इस घर में? करवा चौथ का व्रत तो पत्नियां रखती हैं, तो फिर माहिरा क्यों रख रही है? और ये सबके सामने बोल रही है कि ये व्रत रख रही है। तो परिवार में से कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? प्रीता के होते हुए माहिरा ये व्रत कैसे रख सकती है? बस करिए। ये रमोना जी माहिरा से करवा चौथ का व्रत रखने के लिए कह रही है, और आप सब यहाँ खड़े हुए चुपचाप सुन रहे हैं। कोई उनसे कुछ कह क्यों नहीं रहा? रमोना जी, आपकी बेटे की शादी करण से नहीं हुई है। तो किस रिश्ते से आप इसे करवा चौथ का व्रत रखने के लिए कह रही हैं करण के लिए? किस रिश्ते से? ऑब्वियसली पति पत्नी के रिश्ते से। मॉम, आप प्लीज यहाँ से वहाँ घूमना बंद करिए, मेरा सर दर्द हो रहा है। प्लीज एक जगह खड़े हो जाइए। माहिरा, तुम्हारा सिर्फ सर दर्द हो रहा है, मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। मन कर रहा है जाकर उसका सर फोड़ दूं, सदला का। तुमने देखा ना, सबके सामने उसने मुझे कितना सुनाया। और तुम्हारी बानी दादी, उन्होंने जो मेलोड्रामा किया वो अलग। आज अगर तुम्हारी बानी दादी बीच में नहीं आती ना, तो मैं उसे उसकी औकात दिखा के रहती। उसका इस घर में आना तो दूर, वो इस घर को देखने के लायक भी नहीं है। और उसकी बेटी जो इस घर में बहू बनकर बने रहने की जिद कर रही है ना, तो जिंदगी भर सिर्फ जिद करते रहती। और इस घर के लोग एक न एक दिन उसे उठाकर यहाँ से फेंक देंगे। लेकिन बानी दादी ने जो किया है
उसकी वजह से क्या क्या उसकी वजह से? ये तुम्हारी पानी दादी ने ना सब इतना मेलोड्रामा किया, उनको अपने ऊपर केरोसिन डालने की क्या जरूरत थी? हाँ, वो घर के इतने बड़े हैं, उनको मेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, करीना ने दिया। और चलो मान लेती उनको मेरा साथ नहीं देना था, कम से कम ये मेलोड्रामा करने की तो जरूरत नहीं थी। चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। मैं उस सरला को उसकी औकात दिखा देती, उसके लिए मैं अकेले ही काफी। मॉम, आप प्लीज मेरी बात सुनो, ये सब कुछ छोड़ो, आप मुझ पे ध्यान दो। मैं क्या करूं? कल करवा चौथ है, मैं व्रत रखूं कि नहीं रखूं? मैं करण की पत्नी हूं ना। ऑफ कोर्स है बेटा, ऑफ कोर्स हो। तुझे व्रत रखना चाहिए। करवा चौथ का दिन किसी भी सुहागन के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। तुम्हें बिल्कुल व्रत रखना चाहिए, तुम्हें वो सारी रस्में निभानी चाहिए। ओके। व्हाट ओके? ओके का मतलब सिर्फ भूखे नहीं रहना है, भूखे रहने का पूरा फायदा उठाना है। फायदा? पर मॉम क्या करूं, कैसे करूं? ओ मेरा बच्चा कितना बोला है। बैठ जा। देख, जब कोई भी लड़की अपने पति के लिए व्रत रखती है ना करवा चौथ का, तो फिर पति चाहे जैसा भी हो, कितना भी कठोर दिल क्यों ना हो, उसका दिल पिघल जाता है। और तुझे इसी पिघले हुए दिल का इस्तेमाल करना है। करण के करीब जाना है, उसे अपने करीब लाना है। तुझे करण को प्रीता से छीनना है, हमेशा के लिए उसे अपना बनाना है। हाँ मॉम, आप देखना, मैं ना प्रीता से करण को छीन लूंगी और उसे अपना बना लूंगी हमेशा के लिए। ये जो करवा चौथ है ना, उसे ऐसा हथियार बना के प्रीता के अगेंस्ट यूज करूंगी कि उसके जो सारे सपने हैं ना इस लूथरा हाउस में आने के लिए, वो हमेशा के लिए भूल जाएगी। वेरी गुड। लेकिन सिर्फ भूलने वाली बात नहीं करनी, तुझे उस प्रीता को सबक सिखाना है। तेरी और करण की शादी ना होने देने का सबक। तेरे मन में प्रीता के लिए जितनी भी नफरत है, जितनी भी कड़वाहट है ना, उसे अपना हथियार बना ले। और ये हथियार कल तेरे काम आएगा, उस प्रीता से बदला लेने के लिए। लेकिन वो कैसे? कल वो प्रीता व्रत रखेगी। वाओ मॉम, व्हाट अ प्लान। ऐसा करवा चौथ ना किसी ने देखा नहीं होगा, और उस प्रीता को तो आइडिया भी नहीं होगा कि उसकी लाइफ में कल होने क्या वाला है। बहुत अरमान है ना उसके कि वो अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखेगी। देखते हैं उसके ये अरमान पूरे होते हैं या नहीं। नहीं होंगे, डेफिनेटली नहीं होंगे। ऑब्वियसली नहीं होंगे मॉम। क्या प्लान बनाया है आपने? लेकिन मॉम, मैं सोच भी नहीं सकते थे कि आप ये सब कुछ सोच सकती हैं, प्लान कर सकती हैं और एग्जीक्यूट कर सकती हैं, इस हद तक जा सकती हैं। All this is for you, darling. Only for you. Well, ये तो हुई कल की चाल। अभी मैं पहले जाकर तुम्हारी उस मेलो ड्रामेटिक दादी सास से माफी मांग कर आती हूँ। उन्होंने अपने ऊपर केरोसिन डालकर ना मेरे पूरे गुस्से पर केरोसिन डाल दिया। लेकिन मैं भी ऐसे माफी मांगूंगी ना कि सारा का सारा इल्जाम, नीचे जो कुछ भी ड्रामा हुआ ना, वो सरला पर जाना चाहिए। और फिर छोड़कर जाऊंगी उसकी बेटी प्रीता को अरमानों से भरा। तुझे उसके अरमानों की जितनी होली खेलनी है ना माहिरा, खेल लेना। कल का करवा चौथ उसकी जिंदगी का आखिरी करवा चौथ होना चाहिए। कल का दिन उसकी जिंदगी में ऐसे तबाही लेकर आएगा कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि ये तबाही उसे कहां किस ओर लेकर जा रही है। वेलकम। शर्लिन, तुम कैसे कल व्रत रखोगी? I mean, you're pregnant, right?